Hello everyone, good morning and welcome back to my vlog, welcome back to my channel। और मैं यहाँ पे सो के उठ चुकी हूँ। चाय चाय वाय भी पी ली है मैंने, लेकिन अभी मैं बेड से नहीं उठी हूँ क्योंकि पता नहीं, मैं जैसे अभी लास्ट ब्लॉग में कह रही थी ना कि बीमार होने की बारी मेरी है, तो मैं सही में बीमार हो गई। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ बोलो और सरस्वती जैसे कि एकदम जुबान पे ही बैठी होती है कि जो बोलोगे वही होगा, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उस टाइम मेरी कई बात सच हो गई। हाँ, नहीं काम करना है बेटा, वो बॉटल इधर रख दो। तो मुझे रात से एकदम जैसा कहते हैं ना वीकनेस सा, वॉमिटिंग सा रात से ही हो रहा है। और सुबह सुबह भी अभी भी मैंने चाय पी ना, चाय पी के मुझसे उठ के बैठा नहीं जा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटे रहो तो ठीक है, उठ के बैठी तो फिर वॉमिट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ रहा है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि भूखे पेट तो नहीं हो रही है, ऐसे कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रात को भी मैं लेट सो पाई तो सुबह लेट उठी हूँ। मतलब 11 बजने वाले, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बेटा। तो पतिदेव वही कह रहे कि हो सकता है तुम भूखी हो इसलिए तुम्हें लग रहा हो। तो पहले चल के फटाफट से कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फटाफट वाला। देखती हूँ अगर शायद खा के थोड़ा अच्छा लगे तो। चलो चलते हैं। मतलब एक होम मेकर की कहानी किचन से शुरू और किचन पे ख़त्म। मेरा फिर भी अभी थोड़ा मैं रिलीफ मोड पे हूँ क्योंकि अभी बेटा जी स्कूल नहीं जा रहे हैं और हस्बैंड जो है वो लेट नाइट आते हैं, तो मैं थोड़ा सुबह लेट तक सो सकती हूँ क्योंकि मैं जगती भी लेट नाइट तक हूँ यार। उनका 12:30 1 कभी कभी 2 बज जाते हैं उन्हें घर आने में, तो उनके आने के बाद ही मुझे सोना होता है उनको खाना वाना दे के। तो चलो चलते हैं अपने किचन ड्यूटी पे, देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाते हैं। कुछ ऐसे फटाफट वाला ही बनाऊंगी मैं। कम ऑन लेट्स गो आदि, कम ऑन लेट्स गो। नहीं, इवन माय बेबी डोंट वांट मी टू एंटर द किचन बट आई हैव टू। सो गाइस ब्रेकफास्ट बना के अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। और मैंने बनाया वो मिसली। और पीछे देखो बेटा जी ने ये कर्टन्स के साथ क्या किया है, उन्होंने अपना अलग घर बनाया है। और आज मेरी ब्रेकफास्ट पार्टनर है मेरे साथ एलिना इन द हाउस। आज मेरे साथ मेरी ब्रेकफास्ट पार्टनर है एलिना, जो कि अपने टूटे टूटे दांतों के साथ मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेंगी। एलिना कैसा बना है? पहले वो मना कर रही थी खाने से, करिए पता नहीं, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। मैंने कहा खा के देखो। अब वो बेचारी को पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सही से बताओ, अच्छा है? ओके, तो अलीना भी कर रही है ब्रेकफास्ट यहाँ पे। मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, मैं भी करूँगी ब्रेकफास्ट। बेटा जी यहीं बैठे, लेकिन उन्हें ब्रेकफास्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बेटा जी यहीं है लेकिन उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं खाना है। उनके पीछे बस हम भागते रहे, पर उन्हें खाना नहीं है। सो नहा वहा के यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फ्री। आदि के पापा है नहीं, वो गए हैं अपने काम से। और मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं मशीन में धुलने के लिए। और बेटा जी को मैंने यहाँ बिठा के रखा है यहाँ कि आप बैठे रहो, क्योंकि मैंने कपड़े मशीन में डाले हैं। और ऐसा 2-3 बार हुआ, मैं कह रही यार अभी तक कपड़े नहीं धुले, क्योंकि मैं बार बार ऑन करके आ रही हूँ और बेटा जी अपने हिसाब से जाके मशीन ऑन कर रहे हैं, जबकि टेक्निकली वो ऑफ़ कर दे रहे हैं। तो इसलिए 2-3 बार ऐसा हुआ। मैं बीच बीच में जा रही, मैंने कहा यार अभी इतना टाइम है, अभी इतना टाइम है, वो ऐसा कर रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें आईपैड दिया, मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ तो ये कपड़े धुल जाए तो मैंने उसे सूखने डाल दूँ। और अभी मुझे बनाना है लंच अभी बनाया नहीं है मैंने। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ दही के आलू। पर अभी मैं जानबूझ के थोड़ा लेट कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था और आदि के पापा है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो आएंगे तब तक एटलीस्ट थोड़ा सा वो गरम गरम रहेगा। इसीलिए यही होता है इनके साथ। ये अगर एक बार जैसे घर से बाहर चले गए ना, तो फिर इनका आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। बोल के जाएंगे कि मैं आधे घंटे में आऊँगा तो 3 घंटे में आएंगे। तो इसीलिए ऑल्दो बहुत लेट हो गया है लंच के लिए, लेकिन अभी वो है नहीं तो मैं और जानबूझी कि मुझे भूख लग नहीं रही है
तो मैं जानबूझ के और लेट कर रही हूँ। और कपड़े हो जाएं तो कपड़े मैं सूखने के लिए डालती हूँ बाहर। तो ऐसा कुछ जा रहा है दिन। और अब यार अब ये गर्मियों का जो दिन आ गया है ना, वो लिटरली ऐसा मतलब डिसइंटरेस्टिंग सा दिन होता है। नहा के भी ना आधे घंटे बाद यू स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी कि ओहो अब तो नहा लिया, मतलब ऐसा होता है ना गर्मियों में कि नहा के भी नींद आती है और बिना नहाए तो आती है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। और आज मैं ट्राई करूँगी बेटा जी के बाल काटने का। उनका आगे का जो बाल है, एक्चुअली वो हेयर कट करने में बहुत रोते हैं, रोते हैं हेयर कट कराने में। अभी जब हम मम्मी के यहाँ पे थे तो इनको लेके गए थे हेयर कट कराने के लिए। वो भैया से हमने कितनी बार बोला भैया ट्रिमर लगा दो, पर वो जो भैया थे उनको बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था इसको रोता हुआ देख के। वो कह रहे अरे ये ट्रिमर में और रोएगा और रोएगा। और उनने सीजर से इसके बाल काटे थे। तो वो अच्छा हेयर कट मतलब उन्होंने अच्छा किया था, पर हमें छोटे बाल कराने थे वो हुए नहीं थे। तो इनके जो आगे के वो बैंग्स है ना, ओलिवर अभी लगाते हैं। पुलिस डिमांड्स, देखो डिमांड्स। तो इनके आगे के जो बैंग्स है ना वो वापस इनकी आंखों पे आ रहे हैं। इनको अभी आई इन्फेक्शन हुआ था तो वो आंखों पे आना, तो इसलिए मुझे ये देखना है कि कैसे भी पटाके और मैं उनके ये आगे के जो बैंग्स है वो उड़ा दूँ ताकि वो उनकी आंखों पे ना आए। ऑलमोस्ट वो एकदम बिल्कुल यहाँ पे ना आईब्रोज के नीचे आ रहे हैं। तो इसलिए आज मुझे वो काम निपटाना है अभी। और घर में झाड़ू पोछा सब लग चुका है और फिर इनके बाल काटूंगी मैं तो पूरे घर में वो चीज़ फैलेगा, वो डबल सफाई करनी पड़ेगी मुझे। माँ की ज़िंदगी बच्चे के लिए तो ठीक है। और पता है अभी क्या है ना कि जैसे आदि के पापा है नहीं घर पे, तो मेरा अच्छा टाइम पास होता रहता है इन्हीं सब में लग के। जैसे आदि के नेल्स कट करना, उनका थोड़ा सा ग्रूमिंग करना अभी मेरे हाथ में लगा हुआ है, तो मैं उनको प्रॉपरली जैसे नहला नहीं पा रही हूँ। आदि के पापा है उसका हैंड वॉश फेस वॉश वगैरह कर देते हैं, क्योंकि वो पापा से नहाते नहीं है। नहाते वक्त उनको या तो बिल्कुल छोड़ दो, वो 1 घंटे तक पानी में छपकेंगे, या तो फिर आप नहलाओगे तो वो चिल्लाएंगे। तो इसलिए आदि के पापा से उनसे वो नहाते नहीं है, उनको नहलाना मेरा ही काम होता है। लेकिन अभी मेरे हाथ में लगा है तो मैं खुद तो इतना बच बच के नहा रही हूँ वो गीला ना हो जाए। मैं वैसा कुछ हाथ गीला करने वाला काम भी नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा भाई पहले हाथ सही हो जाए फिर नहलाएंगे उनको। लेकिन आज बाल तो उड़ाऊँगी, बाल उड़ाऊँगी। एंड सो गाइज यहाँ पे हो चुकी है शाम, शाम क्या रात ही हो चुकी है। मतलब मैंने लंच बना भी लिया, खा भी लिया, और बाहर देखो बाहर रात हो गई है, ठीक है। लेकिन पतिदेव जो कि बोल के गए थे कि मैं अभी आधा 1 घंटे से आता हूँ, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो अगर मैं उनका वेट करती कि वो आएंगे फिर मैं लंच बनाऊँगी, तो लंच नहीं सीधा डिनर ही बनता। इसलिए जबकि मैंने भी बहुत ही लेट लंच किया है और सब्ज़ी भी लेट बनाई है। सोच रही थी उनको गरम गरम मिल जाएगा, पर अब ठीक है माइक्रोवेव कर लेंगे। अभी तक वो आए नहीं हैं और बेटा जी लगे हैं अपने कारनामे में। ये देखो ये लगे हैं चुप चुप के ऐसे अपने सारे खिलौने तोड़ने में, जोड़ने में। और ये जो घर है ना, ये घर के पीछे की भी एक स्टोरी है। मतलब ना बेटा जी को ना वो माशा इन द बेयर में हाउस देख देख के ना उनको हाउस के साथ खेलने का मन कर गया, इसलिए हमको उनके लिए हाउस लेके आना पड़ा। और आज मैंने धोए हैं बहुत सारे कपड़े, तो देखो मेरे पूरे घर में कपड़े 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 ऐसे सूखते रहेंगे, क्योंकि अब बाहर बालकनी में इतनी जगह है नहीं, तो इसलिए हमने सारे कपड़े ऐसे ही सुखा रखे हैं। क्योंकि यहाँ बालकनी में मैंने एक ये छोटी सी रस्सी बांध रखी है, इस पर सिर्फ बेटा जी के कपड़े सूखते हैं, क्योंकि उनके कपड़े ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। उनके कपड़े ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन धोते हैं, तो इसलिए उनके कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये रस्सी बेटा जी के कपड़ों के लिए। और अगर हमारे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो उनको मैं यहाँ इस रूम में ऐसे ही रस्सी बांध रखी यहाँ पे सुखा देती हूँ और बाहर में सुखा देती हूँ। और पता है पहले ना मैं ऐसे सोचा करती थी कि जब मेरा अपना घर होगा ना, मैं एकदम सब चीज़ें एकदम अरेंज करके रखूँगी, एकदम सब चीज़ अपनी जगह पे एकदम सेटल होगा। लेकिन माता रानी ने मुझे इतना शरारती बच्चा दिया है कि उसकी वजह से ना लिटरली आधी चीज़ें हमें छुपानी पड़ती है और आधी चीज़ें जहाँ जैसे जगह मिलती है वहाँ रख देते हैं। ये बेटा जी का ये वाला बेड मैंने इसको कम से कम 10 बार साफ़ कर दिया और ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब वो एक हैबिट में आ गया है कि कपड़े धुल गए, चलो अभी आयरन करने का टाइम नहीं है तो इस पर रख दो, चलो जो फालतू के कपड़े हैं वो इस पर रख दो,
बेटा जी के कुछ वैसे खिलौने हैं वो इस पे रख दो, कुछ भी बाहर से सामान लेके आए हैं अभी जमाने का मन नहीं है, इस पे रख दो। तो ये वाला बेड मोस्टली हमेशा मैसी मिलता है और हमेशा वो ऐसे ही रहता है। सो फाइनली हो चुकी है रात, आदि के पापा आ चुके हैं और अभी आदि के पापा के साथ आदि कहाँ जा रहा है? आदि कहाँ जा रहा है बता दो। अब नहीं बताना आदि को। तो आदि के पापा के साथ हम जा रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि मुझे लेना है किचन का कुछ सामान, किचन का कुछ ज़रूरी सामान। तो इसलिए मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। जाके देखते हैं वहाँ पे अगर मिल जाए तो। एक्चुअली मुझे कुछ कंटेनर्स वगैरह चाहिए थे और माइक्रोवेव के कुछ बर्तन, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं विशाल। मेरी एक फ्रेंड है वो कह रहे थे वो वहाँ से लेके आए हैं तो वहाँ अच्छा मिल जाता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं विशाल। देखते हैं अगर मिल जाएगा तो लेके आएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और ढूंढेंगे कहीं और जाएंगे। आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज ऑलरेडी रात हो गई है। आदि क्या हुआ? नो, तो कल जाएंगे। आदि कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी कान में काट लिया है। कान में काट लिया है? क्या काट लिया कान में? हाँ आदि पापा के साथ कहाँ जा रहा है? पापा का पास। कहाँ जा रहा है पापा के साथ? सो अभी हम आ चुके हैं विशाल से बाहर, और विशाल में लिटरली कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मतलब माइक्रोवेव के ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं थे, पर मुझे उनकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी लग रही थी, और प्लस मुझे जैसे चाहिए थे मतलब प्रॉपर लिड के साथ और अच्छा मतलब ड्यूरेबल हो उस टाइप के नहीं थे। तो पतिदेव ने कहा कि चलो मैं टपरवेयर वगैरह के ऑर्डर ही कर दूँगा, तो ऐसा कर लेंगे। देखते हैं, वैसे मैंने कहा कि एक बार बाड़े चल के देखते हैं। हाँ हनुमान जी चालीसा भी लगाते हैं कि बाड़े चल के देखते हैं। और ये हमारे प्यार तो हमने आदि को आइसक्रीम दिया था ये सोच के कि आदि आइसक्रीम खा लेंगे, पर वो आइसक्रीम भी नहीं खा रहे।
आदि की आइसक्रीम भी मुझे खानी पड़ रही है। मेरे लिए डबल ट्रीट, डबल कैलोरी, डबल मोटापा, डबल मिठास, सब डबल आइसक्रीम खाऊंगी और डबल हो जाऊंगी। सो यहाँ पे खा के पी के हम आ गए हैं सोने के लिए। मतलब मैं आ गई हूँ अंदर बेडरूम में। बेटा जी का बेड उनके पानी की बोतल सब रख ली है, लेकिन बेटा जी अभी तक नहीं आए हैं और उन्हें अंदर लेके आना एक टास्क है। तो अभी उनके पीछे भागना पड़ेगा, मॉन्स्टर बुलाना पड़ेगा। फिर वो अंदर आएंगे। नहीं तो वो कहते हैं नहीं मम्मा हॉल में सोएंगे। कहेंगे नहीं आदि को खेलना है। पता नहीं उनका खेल कितनी रात तक चलेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो इसलिए तो अभी आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। जो भी छोटा मोटा दिन में थ्रू आउट मैंने किया, मतलब बीइंग अ मॉम, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हाउस मेकर, वो सब आप सभी के साथ शेयर किया। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी न्यूज़ इंडियाज वन के साथ, और सब मिलके बनाते हैं बड़ी सी यूट्यूब फैमिली मेरी और आप सबके साथ। सबकी होगी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली। तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय, गुड नाइट टू एवरीवन। कल मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, नए आदि के कारनामा के साथ। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।